हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं जो कि यह कहानी नहीं एक सच्ची घटना है। और यह घटना गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र की सच्ची घटना है। गोहिलवाड़ पंथक के पच्छे गांव में 40-50 कारड़िया गरासिया के वेतन पर थे। जब भी किसी वोलाव यानी कि गांव के साथ सुरक्षा की जरूरत होती तो इनसे काम लिया जाता, लेकिन सभी कारड़ियों में गेमो अलग ही चलता था, क्योंकि अगर गेमो वोलाव में साथ होता तो डाकू गाड़ी के पास भी नहीं फटक सकते थे। जो भी उससे बात करता उसे गेमो उसी के लायक तीखे जवाब दे देता। गेमो का वोलाव कोई खेल नहीं था। गेमा भाई, आज इस बेटी को ससुराल छोड़ने जाना है, आप चलेंगे ना? नहीं दरबार, जहाँ 3% का भी जोखिम ना हो वहां मेरा वोलाव नहीं होता। गेमा का वोलाव तो वहां दीप्त होता है जहाँ 25,000 के गहने वाले गांव होते हैं, बाकी के सवार बहुत है। ढोलिए पर लेटे लेटे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए ऐसा जवाब देने वाला यह गेमो पच्छे गांव का कारड़िया राजपूत था, जो कि अभी आपने सुना। एक दिन गांव के बापू खुमार सिंह जी की तरफ से गेमा को बुलावा आया। खुमार सिंह जी की बेटी रूपालीबा का ससुराल भाल में हेबत पर गांव में था। वहां उसका सीमत संस्कार था। उसे आदर पूर्वक लीवा लाने की रस्म थी। एक बैलगाड़ी, 2 लड़कियों के साथ एक गेमो और दूसरा एक कारड़िया, ये सभी हेबत पर गांव से बाई को लाने के लिए निकले। हेबत पर से पच्छे गांव लौटते समय मोड़पुर गांव तक लगभग 10 कोस लंबा भाल का रण पड़ता था। दिन में वहां यात्रा नहीं होती थी, क्योंकि बिना पानी के जान का खतरा था। इसलिए रूपालीबा को रात में ही सोदाड़ दिया गया, यानी कि रवानगी दी गई। बैलगाड़ी में रूपालीबा और लड़कियां बैठी थी। दूसरी गाड़ी में गेमो, उसके साथी कारड़िया और पानी के 2 मटके थे। गाड़ियों को जोड़कर मशाल जलाकर सभी सफर पर निकले। रूपालीबा के पास एक डिब्बा था जिसमें 5,000 के सोने के गहने थे। उसके शरीर पर भी आभूषणों का खूब श्रृंगार था। गाड़ियां चलने लगी। गेमो तो जैसे पालन में झूला झूलने लगा। उसने पछेड़ी ओढ़कर लंबा पड़ा और सोने लगा। घनघोर अंधेरे में उसकी खर्राटों की गूंज उठी। गाड़ी वाले ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और कहा, गेमा भाई, रात बहुत अंधेरी है, सोने जैसा नहीं है हो बाप, होशियार रहिए। गेमा ने जवाब दिया, एला, तू गेमो को पहचानता है? जहां गेमो होता है वहां लुटेरे नहीं आते। तू चुपचाप गाड़ी हाँकता चल। गेमो फिर से खर्राटे लेने लगा। उसके खर्राटे दूर तक गूंज रहे थे। बैलगाड़ी के पर्दे को उठाकर रूपालीबा ने भी कहा, गेमा भाई, बाप, ऐसी गहरी नींद नहीं सोई जा सकती। नींद में ही गेमो बड़बड़ाता रहा था, मैं कौन? मैं गेमो। इस तरह वे लोग वेलावदर गांव पार कर गए, लेकिन वहां से 1.5-2 कोस दूर एक तालाब पड़ता था। गाड़ीवान ने देखा कि आगे तालाब के पास आग की चिंगारियां उड़ रही थी। उसे संदेह हुआ कि कोई चकमक पत्थर रगड़ रहा है। उसने तुरंत गेमा को आवाज दी, गेमा भाई, लापरवाही करने जैसा नहीं है। गेमा ने वही जवाब दिया, मुझे पहचानते हो? मैं कौन? मैं गेमो। जैसे ही गाड़ियां तालाब के पास पहुंची, गाड़ीवान को 10-12 आदमियों का झुंड नजर आया। उसकी छाती धड़क उठी। उसने फिर से गेमो को झकझोरा, लेकिन गेमो कैसे उठता? वह तो गेमो था। देखते ही देखते अंधेरे में 12 लोग बैलगाड़ी को घेर कर खड़े हो गए और ललकारा। गेमा ने झट से आंखें खोली और गरज कर बोला, मुझे पहचानते हो? मैं कौन? मैं गेमो। तभी एक डंडे का वार पड़ा और गेमो धराशायी हो गया। एक ने कहा, एला, इसे झटपट रणगोली डोकर के मार डालो। लुटेरों ने उसे उठाकर उसके हाथ पैर कसकर बांध दिए। उसके घुटने मोड़े और उसके नीचे से एक लंबी लकड़ी डाल दी। फिर एक धक्का देकर उसे गेंद की तरह ढुकता दिया। इस क्रिया को रणगोलीटो कहते हैं, यानी रण की गेंद। आदमी इस प्रक्रिया में पूरी तरह से गेंद जैसा बन जाता है। कौन है गाड़ी में? गहने तुरंत बाहर निकालो। लुटेरों ने दहाड़ लगाई। रूपालीबा ने बैलगाड़ी का पर्दा हटा दिया और बदमाशों से जो मांगा वह 5,000 के गहनों का डिब्बा उन्हें सौंप दिया। मशाल की रोशनी में रूपालीबा के शरीर पर पहने गए गहने चमक उठे। बदमाश बोले, शरीर से सारे गहने उतार दो। रूपालीबा ने सब गहने उतार दिए, बस पैरों में पहने कड़े रह गए। कड़े भी उतार, बदमाशों ने चीख कर कहा। रूपालीबा गिड़गिड़ाने लगी, भाई, ये नरेड़ के ठोस कड़े हैं, कसे हुए हैं, मैं गर्भवती भी हूँ, मेरे बस से बाहर है उतारना। कृपया मेरे वीर, इतना ही छोड़ दो। जल्दी करो, खुद उतारो। ठीक है।
तुम कहते ही हो तो तुम ही निकाल लो। यह कहकर रूपाली बा ने बैलगाड़ी में बैठे बैठे अपने पैर आगे कर दिए। लुटेरों ने उसे पकड़कर दोनों तरफ से कड़े खींचने शुरू किए। बाकी लोग दूसरी बातों में व्यस्त थे, किसी का ध्यान नहीं था। रूपाली बा ने नजर घुमाई, उसे कुछ और नहीं दिखा, सिर्फ गाड़ी के लकड़े के डंडे नजर आए। सोचने का समय नहीं था, बदमाश उस राजपुतानी के शरीर की बेइज्जती कर रहे थे। रूपाली बा ने एक डंडा खींच लिया और बैठे बैठे ही कड़े निकाल रहे दो बदमाशों की खोपड़ी पर जोर से वार कर दिया। दोनों की खोपड़ी फट गई और वे धरती पर गिर पड़े। इसके बाद वह क्षत्राणी उग्र हो गई। उसने डंडा हाथ में लिया और कूद पड़ी। 10 लोगों की लाठियां उस पर बरसने लगी। मार खाते हुए वह घुटनों के बल झुकी, लेकिन तुरंत उठकर वार किया। यह बार जिस पर पड़ता वह फिर कभी उठ न सका। 18 साल की गर्भवती महिला लाठियों और तलवारों के वार सहती रही, लेकिन हार नहीं मानी। इसी बीच एक दुश्मन की तलवार उसके हाथ लग गई। अब तो वह साक्षात जगदम्बा का रूप बन गई। बचे हुए लुटेरे भाग खड़े हुए। गेमा, जो कि रणगोलीटों की तरह पड़ा था, रूपाली बा ने कहा, छोड़ दो इस कायर को। छूटने के बाद गेमो वहां से चला गया, कभी पच्छेगाम में लौट कर नहीं आया। युवती के शरीर से खून बह रहा था, आंखों में अग्नि जल रही थी और हाथ में खून से सनी तलवार थी। काली रात में जैसे कोई चंडी प्रकट हो गई। वाह क्षत्राणी, वाह राजपुतानी। जंगल के पेड़ भी उसका शौर्य देख रहे थे। उसने गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया। जिसने युद्ध किया हो वह बैठ नहीं सकता। उसके शरीर में शौर्य उमड़ रहा था, चाहे जितने घाव पड़े हो, लेकिन वह कोसों दूर चल सकती थी। रूपाली बा चंडी के रूप में गाड़ी के पीछे पीछे चारों ओर नजर रखते हुए चल दी। सवेरा हुआ तो मोड़ पर का मैदान आया। यह उसके मामा दादा भा का गांव था। मामा को संदेश भेजा गया कि तुरंत औषधि लेकर आए। औषधि यानी कि कहूंबा लेकर आए। घावों की पीड़ा न दिखे इसलिए उसे कहूंबा दिया जाता। मामा ने आग्रह किया, बेटा यहीं रुक जाओ। नहीं मामा, मुझे जल्दी घर पहुंचना है, माँ और बापू से मिलना है। बहन के पच्छेगाम पहुंचने से पहले ही उसकी वीरता की कहानी फैल गई थी। सभी को आगाह कर दिया गया था कि कोई भी उसकी प्रशंसा न करे, उल्टा उसे ताने देकर रोकने की कोशिश करे, नहीं तो बहन को चमक चढ़ जाएगी। चमक चढ़ जाए तो आदमी मर जाता है। खून से लथपथ बहन पहुंची, उसे डोली में सुलाया गया। सभी ने उसे डांटना शुरू किया, बेटा बहुत गलत किया, 5000 के गहने जाते तो क्या बापू का नुकसान हो जाता। एक पहर में ही उसकी सांसें थम गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। उसका इतिहास अमर हो गया। ये थी हमारी भूमि की एक वीर क्षत्राणी की गाथा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।